मिस पाम फिर आ गए। वापस जाने के बाद डॉक्टर लिन को भूल ही नहीं पा रही। आपकी दवाई तो आज फिर तबीयत खराब हो गई। कृपया मेरी मदद करें। मिस पाम दूसरी मंजिल पर जाए। इन सालों में मैंने तरह तरह की मरीज स्त्रियां देखी। इलाज के लिए ऊपर जाती रहीं, पर हर बार ऊपर जाने के बाद अजीब आवाजें आती थीं। नीचे आते वक्त सब संतुष्ट सी दिखती थीं। मैंने कितनी ही बार कोशिश की ऊपर जाकर देखने की, पर पिताजी का सख्त नियम है, 20 साल से कम उम्र में दूसरी मंजिल पर जाना मना है। ऊपर आखिर है क्या? आज घर से निकाल दूं भी तो मुझे देखना ही होगा। यह बदमाश, मैंने तुमसे कहा न था ऊपर मत जाना। क्यों मना करते हो मुझे? मैं 19 साल का हो चुका, बड़ा हो गया हूँ, क्या देखने लायक नहीं? यह मंजिल मरीजों के लिए इलाज की जगह है, तुम्हारी जगह नहीं। नीचे रहो शांति से, परेशानी मत खड़ी। परेशानी मैंने कब किया है? आप इलाज करते हैं, मैं देखकर सीखूं, ये भी नहीं कहते हो डॉक्टर को दया हो परिवार की परंपरा निभाने को, तो फिर क्यों देखने भी नहीं देते? 20 साल के पहले जाने नहीं दूंगा, यह घर का नियम है। तो बताइए ना, ऊपर है क्या कुछ छिपाने लायक? बचपन से ही क्यों मुझे रोकते आए हो? बकवास मत करो, यह मरीजों का कमरा है, शांति जरूरी है। तुम्हारी फजीहत होगी, दवाई बिखर गई तो? क्लिनिक तो फिर केवल महिला मरीज आप कर क्या रहे हैं? या फिर अपमान न करो। एक बार और बकवास की, घर से निकाल दूंगा। दवाई के डिब्बे से मेरी गोलियां ले आ। जाओ ना। नीचे जाओ, उतर। फिर वही आवाज। दोंग, यह समझ पाया? ऊपर से शासकों के रोग ठीक करो, नीचे से गरीबों के दुख दूर करो। बहुत अच्छा। आज के इस जमाने में सिपाहियों की लड़ाई, जापानी हुकूमत, इस दवा की दुकान तक सुरक्षा कर देना पड़ता। बच्चे के सामने ये बातें क्यों? मैं बताना गली में पड़े शरणार्थी भूखे नहीं मरे, ये निगलते जमाने ने मारे। चाहे कितनी अच्छी दवा बीमारी ठीक करे, मुल्क नहीं बचा सकती। याद रखना दोंग, ईमानदार बनो, दुनिया की फिक्र। बाबूजी, आपने सिखाया था ईमानदार, लेकिन आप ये हालात क्यों बने? ऊपर क्या चल रहा है? आपके हाथों पर अजीब सी खुशबू क्यों? लगता तो है। बकवास मत करो, ये सब जड़ी बूटियों की महक है। गलत है, रोज दवाखाने में हूँ, महक पहचान न आए। ऊपर असल में क्या होता है? तुम ऊपर क्या हो रहा समझ नहीं आता, इतना बड़ा हो गया। अंशवाफल मजाक नहीं समझता। दोंग को कहा था 20 साल का होते ही ऊपर आ सकता, जल्दी क्यों? मैं रुक नहीं सकता, आंखें बंद नहीं कर सकता, ऊपर तुम्हें देखता रहूं। मनमानी करते। बेहुदा बातें। बस करो डॉक्टर लिन, बच्चे को मत डांटो। नौजवान साहब, जवानी का दौर है,
बेचैनी स्वाभाविक, समझने दो दुनिया, आपका बोझ कम होगा। ऊपर कोई जरूरत नहीं, मैं क्या मेरा इलाज मिस पना को पसंद नहीं? पसंद तो है, लेकिन आप बूढ़े हो रहे, ये काम नौजवानों के लिए है। जब मैं बूढ़ा हो जा तब देखेंगे। ठीक है डॉक्टर लिन, आप माहिर हैं, शायद आपके बेटे का भविष्य भी खराब नहीं होगा। मेरा यह बूढ़ा शरीर तुम दोनों की देखभाल करेगा। चिंता मत कर। मैं जानबूझकर सख्त नहीं बनना चाहता। तुम्हारी माँ ने यह नियम बनाया था, जब तुम 20 साल के नहीं हो जाते तब तक दूसरी मंजिल नहीं जा सकते। मेरी माँ ने यह नियम बनाया था। हाँ, तुम्हारी माँ ने यह नियम बनाया था, 20 साल से कम उम्र में दूसरी मंजिल पर नहीं जा सकते। क्या तुम उल्लंघन करोगे अपनी माँ की अंतिम इच्छा का? क्या तुम कह रहे हो मेरी माँ ने जाने से पहले तुम्हारे निजी क्लिनिक के बारे में जानती थी? हाँ, तुम्हारी माँ सब जानती थी। उन्होंने तुम्हें ऐसा करने दिया? बड़ों के मामले तुम बच्चे क्या समझोगे? यह निजी क्लिनिक, तुम्हारी माँ ने ही अपने अंतिम दिनों में मुझे इसे शुरू करने को कहा। क्या? ये मुझे विश्वास नहीं, मैं यकीन नहीं करता। यह देखो, तुम्हारी माँ ने अंतिम समय में यह वसीयत लिखी थी। मेरी माँ इतनी उदार थी, जानती थी वे गईं तो तुम्हें न रोक पाए, इसलिए तुम्हें छोड़ दिया। लिन डोंग, मैंने यह सब किया मरीजों की मदद के लिए, लोगों की पीड़ा दूर करने के लिए। तुम गलत धारणाएं क्यों बना? क्या मैंने पिता को गलत समझा? डॉक्टर लिन, यह इस बार की फीस है, अगली बार तकलीफ होने पर फिर आऊंगी। चिंता मत कर। जल्दी मत करो बेटे, जब 20 साल के हो जाओगे रोज मिलने आऊंगी। यह लो, मेरे लिए हर्बल चाय। 5 माशा हुआंगजिंग, 3 माशा रोंगचोंग, 2 लियांग डूझोंग, 1 मुट्ठी गोज। ये सब किडनी टॉनिक के लिए है। पिताजी दिन भर क्लिनिक में, किडनी तक कैसे गई? इतने साल मेरे साथ पढ़कर, किडनी शरीर का आधार है। दिन भर बैठे नब्ज देखते रहने से किडनी की ऊर्जा कम होती है। पिताजी ने इतने साल सुबह शाम मरीज देखे, आधी रात को भी मरीज दस्तक देते हैं, गरीबों से फीस नहीं लेते। मैं उन पर संदेह कैसे कर सकता? जी शी, मेरे जीवन में तुम जैसा अच्छा पति पाकर मैं संतुष्ट हूँ। एलियन, बात करना बंद करो, पहले दवा ले लो। अब दवा की जरूरत नहीं, मुझे पता है मेरा समय आ गया। डोंगर की माँ के जाने के बाद अपने पिता का ध्यान रखना, उन्हें किसी भी अनुचित औरतों को घर में न आने देना। कुछ गड़बड़ है। वसीयतनामा, क्या यह पापा ने नकली बनवाया था? क्यों तुम विदेश से लौटी हो? कैसा लगा पेरिस का सबसे स्टाइलिश फैशन? तुम इतने उदास क्यों थे? क्या सोच रहे थे? मैं लिन डोंग भैया, अभी भी इतने शर्मीले हो। हमारे पेरिस में तो जेंटलमैन खुद ही महिलाओं के हाथ चूमते हैं।
लिनडोंग भैया, हमारे परिवारों ने बचपन में ही सगाई तय कर दी। मैं इस बार लौटी हूँ सिर्फ तुमसे शादी करने। क्यों, क्या तुम अभी भी मुझसे शादी करोगी? बिल्कुल, मेरा बचपन का सपना तुमसे शादी करना था। यह तो कियो है। लिन अंकल, सुना तुम विदेश से लौटी हो। आओ, तुम्हारी नब्ज देखो, शरीर का चेकअप करें। कियो बेटी, तुम्हारी नब्ज थोड़ी असामान्य लग रही। शायद यात्रा की थकान और नींद न पूरी होने से। चलो ऊपर कमरे में, मैं ठीक से इलाज करूंगा। नहीं, क्यों अभी लौटी है, उसे आराम करने दो। क्यों, तुम पहले घर जाओ, मैं बाद में मिलता हूँ। दरअसल मैं आज आई खास तौर पर आपके इलाज का अनुभव लेने। क्यों, यह क्या बोल रही हो? तुम्हें पता है ऊपर वाला कमरा क्या है? जो महिलाएं ऊपर जाती हैं, वहां से अजीब आवाजें आती, लौटते समय शर्म से लाल होती। तुम अविवाहित लड़की हो, ऐसे कैसे? इसलिए इतने साल तुम जानना चाहते थे ऊपर क्या छुपा है ना? तुम्हारा उदास चेहरा इसी वजह से था ना? मैं अभी ऊपर देख आती, दूसरी मंजिल पर आखिर क्या है? नहीं, अगर उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ अनुचित होता है तो मैं जोर से मदद बुलाऊंगी। तुमने सुना तो आकर बचाना, ठीक है? ये लिन अंकल, चलो चलें। ठीक, ऊपर चलो। नहीं लिन, यह आवाज चोर है। चोर ऐसे कैसे? चोर, मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूं। चोर, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। नहीं लिन अंकल, आप धीरे चलिए। चोर, मुझे नहीं बुलाया। उसकी आवाज में कोई डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा अनकहा एहसास था। माँ कहती है यह भविष्य के पति के लिए है। बड़ा होकर तुमसे शादी करूंगा। चोर बहन, क्यों मुझे बचाने क्यों नहीं बुलाया? क्या पापा ऊपर कोई अजीब काम नहीं कर रहे? सच में इलाज कर रहे हैं, लेकिन वह आवाज क्या? चोर विदेश जाकर इतनी आजाद सोच सीख आई है? पश्चिमी संस्कृति इतनी खुल गई है? नहीं, मुझे चोर को गलत रास्ते से रोकना है। यह चोर, पापा ने तुम्हारे साथ क्या किया? क्या पापा ने तुम्हें परेशान किया, जबरदस्ती की? लिन अंकल ने जबरदस्ती नहीं की, मैं खुद से की। नामुमकिन नहीं हो सकता। मुझे क्यों नहीं बुलाया? क्या तुम भी उन औरतों की तरह हो, वैसी ही? क्या है? हम साधारण मरीज हैं, इलाज के लिए आए हैं। लिन अंकल को आता है मेरी बीमारी ठीक करना। क्या? चोर विदेश से आई है ना, समझ ही अलग है। मेरे बेटे जैसा बेवकूफ, अनाड़ी सा गलतफहमियां पालता है। पापा बताइए ना, आप लोग क्या कर रहे थे? इलाज। लिनडोंग, कितनी बार बताया, मैं मरीजों का इलाज कर रहा। इतनी उत्सुकता है, 20 साल के हो जाओ, खुद आकर देख लेना। 20 साल? मैं इंतजार नहीं कर सकता। चोर तक। चोर, चोर, जल्दी बता, आखिर दूसरी मंजिल पर क्या हो रहा है? सच में जानना चाहते हो? हम इलाज कर रहे थे। इलाज? कौन सा इलाज? कौन सी दवा? माफ करो लिनडोंग, मैं नहीं बता सकती। चोर, तुमने कहा था ना, क्या तुम मेरी दूसरी मंजिल देखने में मदद करोगे? वहां आखिर है क्या? दूसरी मंजिल में कुछ खास नहीं है।
तुम बस शक कर रहे हो। तुम सब मुझे धोखा दे रहे हो। वो आवाजें, वो हरकतें, ये हो ही नहीं सकता कि कुछ नहीं हुआ। तुम्हें विश्वास नहीं तो छोड़ो। लिन चाचा, मैं चलती हूँ, किसी और दिन आऊंगी। क्या और? तुमने कहा था ना इस बार लौटकर तुम मुझसे शादी करने आई हो। हम दोनों बड़े हो चुके हैं। कल नहीं, आज ही मैं बापू को लेकर तुम्हारे घर रिश्ता मांगने आऊंगा। पापा, हम आज ही चले। माफ करना लिंडोंग, मैं शादी नहीं करूंगी। क्या और? तुमने कहा था ना तुम्हारा बचपन का सपना मुझसे शादी करना था। वो पहले की बात थी। जब से मैंने देखा लिन चाचा की काबिलियत, तब समझ आया, अगर तुमसे शादी करूं, इस फूहड़ दवाई की दुकान में रोज दवाई बेचती रहूं, तो फिर लिन चाचा से चिकित्सा सीखना बेहतर है। कियाओर की समझ तेज है, एक बार में समझ जाती है, तुमसे कहीं बेहतर। हाँ, लिन चाचा इतनी उम्र में इतने काबिल हैं। तुम जैसे नादान लड़के से लिन चाचा जमीन आसमान का असली मर्द है। और तुम दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तुम सब, मैं तुमसे नफरत करता हूं। माँ, क्या तुम सचमुच बापू को ऐसा करने दोगी? तुमने साफ कहा था उन्हें किसी अय्याश औरत को घर लाने नहीं देना, लेकिन उन्होंने न सिर्फ लाया बल्कि दूसरी मंजिल पर भी ले गए। ये वसीयतनामा और तुम्हारे अंतिम शब्द एकदम उलट हैं। ये लिखावट तुम्हारी असली लिखावट से मेल नहीं खाती। कहीं ऐसा तो नहीं बापू ने मां की लिखावट नकल की है? नहीं, मां की असली लिखावट ढूंढनी होगी, तुलना करके देखना होगा। ये वाली भी नहीं। मेरी मां की चिकित्सा किताब आखिर कौन सी है? नहीं, यह कैसे नहीं हो सकता? मां के जीवनकाल में उन्होंने कई चिकित्सा पुस्तकें लिखी, एक भी क्यों नहीं मिल रही? मुझे समझ आ गया, यह निश्चित रूप से पिता मां की किताबें छुपा दिए होंगे। उन्हें जरूर कुछ छुपाना है। अगर कुछ छुपाना नहीं होता तो किताबें क्यों छुपाते? यह साबित करता है यह वसीयतनामा पिता ने जाली बनाया है ताकि मैं मां की लिखावट से तुलना न कर सकूं। देखा मैंने, दूसरी मंजिल का मामला मां ने कभी अनुमति नहीं दी होगी। ऊपर जरूर कोई समस्या है। यह वही है जो पहले आया था, क्लिनिक के दूसरे मंजिल के कक्ष में महिला मरीज। वह यहां कैसे? वह मेरे पिता के अध्ययन कक्ष में क्या ढूंढ रही है? अजीब बात है, जानकारी के अनुसार तो यही होना चाहिए। यह क्या वह साधारण मरीज नहीं है? फिर वह कौन है? पुलिस वाले मेरे पिता की जांच करने आए हैं।
बस ये अलमारी बाकी है। बर्बाद, पकड़े जाएंगे। धतेरिए। अकीको-सान, आप यहाँ क्यों हैं? क्या आप मुझसे मिलने आई हैं? डॉक्टर लिन, मेरी छाती फिर से भारी हो गई है। पुनः जांच के लिए आई हूँ, पर क्लिनिक में आप नहीं मिले। अनजाने में यहाँ आ गई। आपको आना है, पहले बता देते। मैं दूसरी मंजिल के कक्ष में आपके लिए जगह बनाए रख। मैं नब्ज देखता हूँ। पिता, ऐसा भी। डॉक्टर लिन, पिछली बार आपने मेरा इलाज किया था, बहुत असर हुआ था। आपकी बीमारी जड़ से ठीक नहीं होगी, नियमित देखभाल चाहिए। आज अकीको-सान विशेष रूप से इलाज के लिए आई है। नहीं डॉक्टर, दरवाजा बंद नहीं है, कोई देख लेगा तो। नहीं, मैं क्या सोच रहा हूँ? लानत है, मैं यह क्या कर रहा हूँ? क्या मुझ पर कोई भूत सवार है? ठीक है, यहाँ बात करना मुश्किल है। चलो दूसरी मंजिल के क्लिनिक में चलते हैं। मैं अकीको-सान को अच्छे से इलाज करूंगा। तुम बहुत बुरे हो। यह 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 मेरी माँ ने लिखा था। यह लिखावट निश्चित रूप से माँ की लिखावट है। माँ, आप लिखना बंद करें, थोड़ा आराम कर लीजिए। ये औषधि संग्रह बहुत महत्वपूर्ण है, मुझे इसे जल्दी पूरा करना है। लेकिन मेरी पिताजी का समर्थन क्यों कर रही दूसरी मंजिल पर वैसा निजी क्लिनिक खोलने में? मेरे पिता मुझसे झूठ बोल रहे थे। पिता, पिता आप कहाँ हैं? पिता, आप कहाँ हैं? नालायक, इतना चिल्ला क्यों? मैं अकीको-सान का इलाज। यह चिट्ठी आपने मुझसे क्यों छुपाया? यह चिट्ठी कहाँ से मिली? आपके स्त्री के अलमारी में। अपराधी बेटा, तुम्हें मेरे सामान छूने का क्या हक? अगर मुझे यह चिट्ठी नहीं मिली होती तो मैं कैसे जान पाता? तुम? मेरी माँ ने दूसरा वसीयतनामा छोड़ा था। इसमें लिखा है, अगर मैं मदद कर तो दूसरी मंजिल जा सकता हूँ। आपने मुझसे क्यों छुपाया? मदद? तुमसे? तुमने कौन सी विद्या में महारत हासिल की है? दिन भर बेकार घूम, बेवजह की बातें सोच, दूसरी मंजिल के सपने देख। तो कम से कम मुझे एक मौका तो दो। आप क्यों इस वसीयत का जिक्र तक नहीं किया? ठीक है, आज मैं तुम्हें एक मौका देता। पहले लिन परिवार की चिकित्सा कला सीख। यीजी-चान। यीजी-चान। सही बात है। देखो, सुनो, पूछो, नब्ज जांच। लचीली और मजबूत उंगलियों के बिना नब्ज और चोटी का पता कैसे लगाओगे? यह कला कम से कम 10-8 साल सीखना नामुमकिन है। अगर नहीं सीख पाए, मैं मान लूंगा, पर तुम सिखाना भी नहीं चाहते। मैं मानने को तैयार नहीं। ठीक है,
आज ही सिखाता हूं तुझे हार मनवा दूंगा। अकीको जी, आज के घर के काम देख रही हो? जल्दी नहीं है, मैं भी देखना चाहती थी। लिन परिवार की अनोखी विद्या। शुरू कीजिए। लिन परिवार का एक अंगुली योग 3 चरणों में है। पहला चरण, लकड़ी भेदना। उंगली से लकड़ी को छेद। यह उंगली की ताकत कितनी घातक है। दूसरा चरण, मर्मस्थल पहचानना। शरीर के बिंदुओं को पहचानो। शीर्ष और कनपटी के बिंदु, हृदय और नाभि के मध्य। एकदम सटीक। तीसरा चरण, जल विभाजन। कितनी तेज। पिताजी, चिकित्सा करने के लिए ऐसी उंगली क्यों चाहिए? दूसरी मंजिल पर जाना है तो मेरे नियम मानो। न सीख पाए 20 साल के होने तक इंतजार करो। मैं लकड़ी तक नहीं छेद पाया। मैं बेकार हूं। क्या तुम मुझसे मिलने आई हो? मैं लिन अंकल से मिलने आई। क्या वो आई है? लिन अंकल, उस दिन के बाद से मैं सोचती रही, आपने दूसरी मंजिल पर जो कहा, आज हम। क्या तुम? पिताजी, आप क्या कर रहे हैं? कियाओ मेरे साथ दूसरी मंजिल की क्लिनिक में मेरी मदद भी कर सकता है और सुधार भी कर सकता है। एक पंथ 2 काज, कितना अच्छा है। दूसरी मंजिल का सहायक? क्या और? नहीं, मंजूर नहीं कर सकता। मैं तैयार हूं। क्या और तुम भटक गए हो? पिताजी, तुम क्या और के साथ ऐसा नहीं कर सकते। बेशर्म, मैंने कियाओर का क्या बिगाड़ा है? तुम दिन भर बेकार की कल्पनाएं करते हो। कियाओर चल। मैं एक उंगली तपस्या का अभ्यास कर रहा, जल्दी ही सीख जाऊंगा, फिर मैं तुम्हारा सहायक बनूंगा। तुम्हें 3 दिन हो गए अभ्यास करते, लकड़ी भी नहीं भेद पाए। शर्म नहीं आती? देखो कियाओर को, प्रतिभाशाली है, एक बार सिखाते ही समझ जाती है, तुम्हारी तरह नहीं। कि और होश में आओ। मेरे पिताजी तुम्हें चिकित्सा सिखाने वाले नहीं हैं। लिंडोंग, तुम्हें अपने पिता पर भी भरोसा नहीं। वह हमेशा मुझे धोखा देते हैं, मुश्किलें खड़ी करते हैं, दूसरी मंजिल जाने नहीं देते। मैं कैसे विश्वास करूं? बस करो लिंडोंग। क्या तुम सचमुच अपने पिता के बेटे हो? हर जगह अपने पिता को बदनाम करते। तुम पुत्र होने के अधिकारी नहीं। मैं लिन चाचा, लिंडोंग सीधे हैं, बिना सोचे समझे बोल देते हैं। कृपया उनकी बातों पर ध्यान न दें। क्या आप मुझे चिकित्सा सिखाने नहीं जा रहे? चलिए अभी चलते हैं। देखो कियाओर कितनी समझदार है। चलो दूसरी मंजिल पर, अभी सिखाता। टोकरी से सामान निकालो। यह मैंने कियाओर के लिए बनाया है, प्रशिक्षण सामग्री। ये क्या है? ये सब किस लिए हैं? बकवास, ये कियाओर के लिए ही है। क्या और? ये चीजें तुम्हें बर्बाद कर देंगी। ये मेरा निजी मामला है, तुम्हें दखल नहीं देना। अपनी फिक्र करो। पिताजी, क्या और? पिताजी, लिंडोंग,
मेरे साथ चलो। तुमने मुझे क्यों बुलाया? लिनडोंग, तेरे पिता गैरकानूनी काम कर रहे हैं। अब तुम्हारी प्रेमिका को भी फंसा लिया। तुम बस देखते रहोगे। तुम मेरे पिता नहीं हो, दूसरी मंजिल के मरीज हो। दूसरी मंजिल पर क्या है तुम्हें तो पता ही होगा। मैं हर बार जाती, डॉक्टर लिन सिर्फ मालिश करते। मुझे लगता है उन्हें मेरी असली पहचान पता चल गई, इसलिए मुझे कुछ भी पता नहीं चला। तुम्हारी पहचान तुम्हारी असली पहचान है। पुलिस जासूस। सचमुच? क्या कहा तुमने? नहीं, कुछ नहीं। अगर मेरे पिता सच में इलाज कर रहे हैं तो। लिनडोंग, वे औरतें दूसरी मंजिल पर क्या कर रही थी? नीचे आते समय उनके चेहरे। तुम्हें सबसे अच्छी तरह पता है तुम दूसरों को धोखा दे सकते हो। क्या तुम खुद को धोखा दे सकते हो? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, तुम्हारे पिता के अपराधों के सबूत ढूंढने में। क्या तुम मदद करोगे? तुम चाहती हो मैं अपने ही पिता को धोखा? उन्हें बचाने का रास्ता है। उनसे बड़ा अपराध होने से पहले तुम हमेशा से जानना चाहते थे दूसरी मंजिल का सच क्या है। मेरी मदद करो, तभी तुम्हें पता चलेगा। लिनडोंग, मदद करने के लिए धन्यवाद। मैं आपकी मदद कैसे करूं? तुम्हारे पिता के पास एक चिकित्सा पुस्तक है, उसमें रिकॉर्ड किए गए हैं उनके सभी अवैध कार्य। तो उस दिन अकीको ने मेरे पिता के अध्ययन कक्ष में तलाशी ली। वो उस किताब को ढूंढ रही थी। चिकित्सा पुस्तक। हमारे पास सैकड़ों चिकित्सा पुस्तकें हैं। तुम्हें कौन सी चाहिए? उस पुस्तक का नाम है टाइपिंग फॉर्मूला। क्या? मेरी माँ ने अपनी अंतिम सांसों में यह पुस्तक लिखने में अपना सब कुछ लगा दिया। वही मेरे पिता के अपराधों का सबूत है? नहीं, पहले किताब लिखी गई, फिर क्लिनिक खोला गया, तो इस किताब में दर्ज है मेरे पिता के कौन से अपराध। कहीं ऐसा तो नहीं मेरे पिता ने इससे पहले और भी बुरे काम किए हैं? क्या तुमने वो किताब देखी है? नहीं, मैंने नहीं देखी। क्या मुझे सच में पिता को धोखा देना चाहिए? लिनडोंग, तुम झूठ बोलते समय बहुत खराब अभिनय करते हो। मुझे बताओ, किताब कहाँ है? मैं वो कहाँ है? वो अरे, ये तो डॉक्टर लिन है। मुझे फिर से सीने में जकड़न हो रही है। जल्दी जांच करो ना। ये महिला कौन है? कहीं ये डॉक्टर की गर्लफ्रेंड तो नहीं? मुझे जाना होगा, पहले चलते हैं। मुझसे संपर्क करना। मिस पैन, आपको कुछ चाहिए? वो डॉक्टर लिन की दूसरी मंजिल की मरीज नहीं है। वो तुमसे अकेले क्यों मिल रही है? अगर वो तुमसे मिल सकती है तो फिर मैं। मिस पैन, मुझे क्लिनिक लौटना है। अंकल लिन, ये ट्राई कीजिए। क्या और खाना खाओ। अभ्यास नहीं किया? फिर कहाँ घूम रहे थे? बस गली में घूम रहा था। खाना खाओ। ज्यादा खाओ। ये सब किस लिए है? बेकार बातें, चोर के लिए ही तो हैं।
मैं नहीं खाऊंगा। इसका अभ्यास सच में लोगों को ठीक कर सकता है। तेज हो तो हवा की तरह, नरम हो तो रुई की तरह, मजबूत हो तो लोहे की तरह। या फिर पापा मुझे बेवकूफ बना रहे हैं? डॉक्टर लिन उपलब्ध हैं? हाँ हाँ हाँ। डॉक्टर लिन, डॉक्टर लिन। दूसरी मंजिल के क्लिनिक में आइए। रुको, आप तो सिर्फ महिला मरीजों को दूसरी मंजिल बुलाते थे। हमें भी समय के साथ चलना होगा। और सुनो, सभी समान हैं। अब पुरुष मरीज भी आ सकते हैं। लेकिन आप तो महिला मरीज तो ठीक था, अब पुरुष भी? ये तुम इतनी शर्म भी नहीं? क्या बकवास। मैं लोगों का इलाज कर रहा हूँ, लिंक से क्या लेना देना। हटो। नहीं, अगर इलाज करना है छुप छुप कर क्यों? लगता है दूसरी मंजिल पर कुछ गलत कर रहे हो तुम। अब से पुरुष मरीज मैं संभालूंगी। चोर, तुम्हें पता भी है क्या कर रही हो? लिंडोंग, तुम गलत समझ रहे हो। बस इलाज कर रहे हैं, है ना? ये पुरुष मरीज। हाँ हाँ, मैं मरीज हूँ, इलाज के लिए आया हूँ। चोर, पापा गलत रास्ते पर हैं। अब चोर को भी बिगाड़ दिया। नहीं, तुम चाहते हो मैं अपने पिता के खिलाफ? उन्हें बचाना है, बड़ा अपराध करने से पहले। पापा को और गलती नहीं करने दूंगा। मिस अकीको। लिंडोंग, आ गए? अंदर आइए। यही है वो। हम आपके पिता को जरूर सही रास्ते पर लाएंगे। पिताजी मुझे माफ, मैं आपकी मदद करना चाहता था। तो मैं चलता। ठीक है। लिंडोंग को और कुछ चाहिए? बैहुई, सूर्य, शानजोंग। यह डोंग, टाइपिंग फॉर्मूला वाली मेडिकल बुक कहाँ है? मुझे नहीं पता। वह मेडिकल बुक सिर्फ तुम्हें पता है कहाँ रखी है। अब किताब गायब है, तुम्हें कैसे नहीं पता? मैं अंकल लिंडोंग भैया आपको कभी धोखा नहीं देंगे। शायद आप भूल गए कहाँ रखी थी। फिर से ढूंढ कर देखें। तुम्हारा ये जी-चान इतने दिन प्रैक्टिस कर रहे, दिखाओ मुझे कितना सुधार। बस इतना ही? शायद टोफू के टुकड़े को भी भेद नहीं सकते। तुम्हें मेडिसिन पढ़ाया, काम शुरू करो और बीच में छोड़ दो। मार्शल आर्ट सिखाया, तुमने चालाकी से काम चलाया। इधर उधर भाग, बेकार आदमी हो। अंकल लिन, इस तरह से तुम कब तक मेरी विरासत संभालोगे? विरासत? तुम्हारे गंदे कामों की विरासत? बेशर्म, खुद में दम नहीं क्लिनिक चलाने का, अपने पिता पर इल्जाम लगा। तुम्हारा अवैध धंधा ज्यादा दिन नहीं चलेगा। तुमने मुझे बहुत निराश किया। लिंडोंग, जल्दी अंकल लिन से माफी मांगो।
सपने में भी नहीं। अपमानजनक बेटा। पोंछ लो। क्या और तुम बदल गई हो। पहले बुराई से लड़ती थी, अब मेरे पिता के साथ ऐसे गंदे काम कर रही हैं। हम तो लोगों का इलाज कर रहे हैं, तुम्हारा भरोसा नहीं तो मजाल है। क्या मैं बहरा हूं, अंधा हूं या पागल? देखो, यह हुई चुनटैंग, डॉक्टर लिन का बेटा लिनडोंग। हुई चुनटैंग, ये होंग युआन कहलाना चाहिए। माँ मर गई, बेचारा। उसके पिता भी गंदे काम करते हैं। उससे भी ज्यादा। पहले खुद करता था, अब तो गुंडा बन गया है। ऐसे बाप के साथ जीना सच में शर्मनाक है। युवा मालिक, सुना है तुमने अपनी प्रेमिका को भी अपने पिता को दे दिया। लिन परिवार के खेल अजीब है। क्या कहा तुमने? पूरे शहर को पता है तुम्हारे पिता क्लिनिक के बहाने से वेश्यावृत्ति चलाते हैं। पहले सिर्फ महिला ग्राहक, अब मर्द भी लेते हैं। कमाल के खिलाड़ी हो। डॉक्टर लिन सच में पिता कहलाने लायक नहीं। अपने ही बेटे की प्रेमिका को छीन लिया, उसे अपना खिलौना बना लिया। कभी मैं भी आजमाऊंगा तेरी बचपन की दोस्त का स्वाद। सुना है तेरे बाप ने खुद सिखाया है उसे। दोबारा कहकर दिखा। हिम्मत है तो अपने बाप से जाकर बोल। तुम जो अपनी प्रियतमा को भी नहीं बचा सके वो निकम्मे। निकम्मा सड़क पर ऐसे अकड़ता है, घर में बाप को देखते ही चू तक नहीं कर पाता। नपुंसक होकर मर्दानगी को शर्मिंदा करता है। तुम लोग मान नहीं रहे हो? बदमाश की औलाद, तुम भी अपने बाप जैसे गंदे हो। मेरे पिता के अवैध कारोबार ज्यादा दिन नहीं चलने वाले। मैं ये सब खत्म कर दूंगा। ढींगोरा मत पीटो, डरपोक क्या कर पाओगे? मिस अकीको, मिस अकीको, क्या आप यहाँ हैं? मैं लिनडोंग हूँ। बेटा, और मत खटखटाओ। इस कमरे की लड़की कई दिन से कोई हलचल नहीं, शायद यहाँ से चली गई। क्या चली गई? तो आपको पता है वह कहाँ गई? मुझे भी नहीं पता। ये दवा की गंध गलत नहीं हो सकती। पिताजी के विशेष नुस्खे की शांति पाउडर की महक। पर पिताजी यहाँ अकीको के घर क्यों आए? कहीं ऐसा तो नहीं? नहीं, ये मुमकिन नहीं। पिताजी किसी को नहीं मार सकते, वो नहीं कर सकते। तो फिर तो मिस अकीको कहाँ चली गई? महोदय, क्या आप भी मिस अकीको को ढूंढ रहे हैं? मैं उन्हें ढूंढने आया था, लेकिन वह गायब हैं। मैं भी उन्हें ढूंढ रहा हूं। अगर कोई जानकारी मिले थाने में मुझे बताना। मेरा नाम झाओली है। मुझे जल्द से जल्द एक उंगली तपस्या सिद्ध करनी है। दूसरी मंजिल पर चलो, जल्दी करना जरूरी है और तेज। दूसरी मंजिल से आवाज क्यों आ रही है? क्या पिताजी अभी भी ऊपर हैं? महिला की आवाज। लेकिन आज पूरे दिन कोई महिला ऊपर नहीं गई। क्या ये मिस अकीको है? क्या पिताजी ने उन्हें बंधक बना लिया? डॉक्टर लिन, कुछ समय पहले गायब हुई मिस अकीको, क्या आप जानते हैं उन्हें? हाँ, पहचान। वो मेरे पास इलाज करवाने आई। अब वो गायब है। हमें शक है कि उनका गायब होना आपसे जुड़ा है। इंस्पेक्टर, हमारा सिर्फ डॉक्टर मरीज का रिश्ता, निजी संबंध नहीं थे। फॉरेंसिक जांच के मुताबिक ये दवा सिर्फ आप बना सकते हैं। और ये क्यों मिला मिस अकीको के घर के बाहर? यह क्या है? मैंने मिस अकीको के घर के बाहर
पिताजी का बनाया हुआ विशेष आनशेन पाउडर पाया। ये तो यह सब एक गलतफहमी है। अगर ऐसा है तो हमें इंस्पेक्ट करने दीजिए आपकी क्लिनिक। मैं तलाशी शुरू करो। दूसरी मंजिल निजी इलाज कक्ष है। अभी मरीजों का इलाज चल रहा, परेशान नहीं कर सकते। डॉक्टर लिन, आप कानून में बाधा डाल रहे हैं। अगर पिताजी सच कह रहे हैं, ऊपर सिर्फ इलाज होता है, तो पुलिस को क्यों नहीं देखने देंगे? नालायक बेटा, बाहर वालों का साथ क्यों दे रहा है? घर का भेदी लंका का नाश करे, तुझे पालना बेकार गया। मैं नहीं। इंस्पेक्टर, अच्छी तरह सोच लीजिए, मेरी यह क्लिनिक, पुलिस प्रमुख की पत्नी भी आती है। अगर आप ऊपर जाएंगे और कुछ नहीं मिला, पुलिस प्रमुख को क्या जवाब देंगे? चाहे पुलिस प्रमुख मुझे पद से हटा दे, आज मैं यहाँ की तलाशी लेकर रहूंगा। तो पुलिस प्रमुख के आने तक इंतजार करें। पुलिस प्रमुख का दबाव डाल रहे हो? सोच मत, प्रमुख का साथ मिला है तो दादागिरी दिखाओगे। आज जो भी कानून तोड़ेगा, भगवान भी उसकी मदद करे तो भी मुझे डर नहीं लगता। हट जाओ। पिताजी, जिद छोड़ दीजिए। गलती हो तो मान लीजिए, अपराध हो तो स्वीकार करें। अभी भी समय है, सब ठीक हो सकता है। हट जा नालायक। इंस्पेक्टर, गोली मत चलाना। मेरे पिता की गलती मौत की नहीं है। तू छोड़ दो मुझे। पिताजी। डॉक्टर लिन, माफी चाहूंगा। अवज्ञाकारी बेटा, रुक जा। उसे साथ आने दो। पूरे शहर में कौन नहीं जानता मिस्टर लिन की अच्छी प्रतिष्ठा, तभी तो उसके बेटे को असलियत दिखानी चाहिए। अच्छा, तूने अपने ही पिता की शिकायत धत तेरे की। चलो चलो। दूसरी मंजिल पर जाना है तो मेरे शव पर से ही गुजरना होगा। पिताजी, छोड़ दो, अब भी संभल जाओ। पिताजी, हटो, कुचल कर रौंद दो इसे। रुक जाओ। जांच करनी है तो करो, दोषी है तो गिरफ्तार करो। मेरे पिता वृद्ध हैं, उन्हें मत मारो। नहीं। यह कितना साहस! मेरे आदेश के बिना तलाशी। कमांडेंट साहब का समय आ गया। अगर आपके वारंट का इंतजार किया होता, तब तक सब कुछ बर्बाद हो चुका होता। ये क्या कहना चाहते हो? जैसा सुन रहे हो वैसा ही। सभी जानते हैं आप बचा रहे हैं इस अपराधी को। देखा न साथियों? कितनी हिम्मत! तुझे कौन सिखाता है? तुम्हें तत्काल निलंबित किया जाता है। मेरा पद छीन लो, टोपी उतार दो, ये वर्दी भी छीन लो। मैं अपराधियों को पकड़ूंगा ही। सब इंस्पेक्टर जाओ सचमुच अच्छे हैं। कमांडेंट डॉक्टर लिन का साथ क्यों दे रहे? जरूर इसमें उनका शेयर होगा, उसके वेश्यालय के धंधे में। सब इंस्पेक्टर जाओ, हटाओ मत। हाँ, अगर उन्हें हटाया तो हम थाने पर धावा बोलेंगे। हाँ। सब इंस्पेक्टर जाओ, पहले अनुमति पत्र पूरा करके आओ। हर अपराधी को निश्चित पकड़ा जाएगा। ठीक, कानून का पालन करने का इंतजार करूंगा। डॉक्टर लिन, आप ठीक तो हैं? जनाजा। इस क्लिनिक को अच्छी तरह साफ करा लो। समझ गया। कमांडेंट ही पिताजी के संरक्षक निकले। जान पड़ता है दूसरी मंजिल पर पिताजी नाजायज धंधे में। यही सच्चाई है। अब वहां जाने की क्या जरूरत? सारे सबूत तो मिल ही चुके। मिस पैन, यह मुझे बचाइए। कुमारी पैन।
तुम्हें इस हालत में किसने छोड़ा? जापानी और उनके गुंडों ने। जापानी लोग? यह सब क्यों हुआ? मैं जापान विरोधी स्वतंत्रता सेनानी हूँ। उन्हें मेरी पहचान का पता चल गया। तुम जापान विरोधी स्वतंत्रता सेनानी हो? यह दवा किस लिए है? व्यक्ति यहाँ गायब हो गया, शायद इस घर में छिपा है। तोड़ो और खोजो। अब क्या करें? अगर ऐसा चलता रहा, कुमारी पैन का पता चल जाएगा। अब केवल वही जगह बची है, अपेक्षाकृत सुरक्षित है। जापानी डाकू हमारे भाई बहनों को मार रहे हैं, हमारी पवित्र भूमि पर कब्जा कर लिया। हर व्यक्ति का कर्तव्य है उन्हें मार डालना। मिस पैन वास्तव में जापान विरोधी योद्धा है। पता चला कि उनका रोज का ढीठ व्यवहार सिर्फ नाटक था। जापान विरोधी योद्धा सच्चे नायक हैं। मैं किसी भी हालत में उन्हें डाकुओं के हवाले नहीं करूंगा। चाहे पिताजी मुझे मारें, डांटे, घर से निकाल दें या रिश्ता तोड़ लें, यह दूसरी मंजिल, मुझे जाना ही होगा। यह तो सामान्य क्लिनिक जैसा लग रहा है। ऐसे अपराधियों को रंगे हाथ पकड़ना होता है। सिर्फ देखने भर से कुछ अजीब नहीं लगेगा। फिर ऐसी स्थिति में पिताजी ने आज इतना विरोध क्यों किया इंस्पेक्टर जाओ को ऊपर जाने से? मिस अकीको। इंस्पेक्टर जाओ, आप यहाँ कैसे? मैं क्लिनिक पर नजर रख रहा था। रात में छिपकर अंदर आने की योजना थी। लिंडोंग, तुम्हारे पिता न केवल अवैध कारोबार बल्कि जापानी डाकुओं से मिले हुए हैं। मैंने खुद नीचे देखा, वे जापानी गद्दार, और उसने चंद बातों से भगा दिए। अकीको, जल्दी इन रस्सियों को खोलो। पिताजी, आप क्या कर रहे हैं? क्या आप पागल हो गए हैं? अवैध कारोबार, अकीको का अपहरण, जापानी डाकुओं से मिलीभगत। क्या आप जानते हैं आप क्या कर रहे हैं? क्या और? रुको, तुम्हें पता है तुम क्या कर रही हो? मेरे पिता ने अकीको को बंधक और जापानी डाकुओं से संबंध। तुम उनकी मदद क्यों कर रही हो? तुम लोग हट जाओ। इन दोनों को बाद में संभालेंगे। पहले मिस पैन को तुम मिस पैन के साथ क्या करने जा रहे हो? रास्ते से हट। नहीं, मेरी लाश के ऊपर से गुजरकर। तुम जैसे मुझे रोक नहीं सकोगे। हटोगे कि नहीं? फिर पिता पुत्र का रिश्ता नहीं रहेगा। क्या तुम लोगों को पता है मिस पैन जापान विरोधी योद्धा है। लोंगो देश भीतर बाहर संकट में है। ऐसे समय में मिस पैन जैसे लोगों ने लगातार बलिदान दिया, न्याय के लिए जान की बाजी लगाई। बचपन में आपने सिखाया था जनता की सेवा करो, शांति के लिए काम करो। आज तो तुम लोग जापानी विरोधी योद्धाओं को चोट पहुंचाना चाहते हो। तुम आखिर कर क्या रहे हो? किसने कहा हम उसे नुकसान पहुंचाएंगे? हम उसे बुराई नहीं करना चाहते, हम उसे बचाना चाहते हैं। क्या सच में? चोर की सिलाई टाके इतने अनुभवी कैसे? वो सब्जियां याद है? तुम्हारा मतलब है क्या वो सब्जियां तुम्हारे सिलाई अभ्यास के लिए थीं? मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था। पिताजी, वैसे नीचे जापानी और गद्दार भरे हैं, मिस पैन को पकड़ने आए हैं। रोजमर्रा में मैंने उनसे अच्छे संबंध बनाए, सबको भगा। अच्छी बात है, लेकिन पिताजी आप दोंग, तुम बड़े हो गए हो। मतलब
जब तुम जान देकर भी जापानी विरोधियों की रक्षा तभी समझो परिपक्व हो गए। अब तुम दूसरी मंजिल जा। सच में पिताजी, लेकिन मुझे समझ नहीं आया। लिन दोंग भैया, अब सच बताने का वक्त आ गया। लिन चाचा, मेरे माता पिता और मैं रिवाइवल एसोसिएशन के सदस्य थे। क्या? चोर, जल्दी पकड़ो उसे। नहीं लिन अंकल, आप धीरे चलिए। उसके बाद लिन चाचा ने बताया वे सब जापानी विरोधी योद्धा थे। मेरे माता पिता जापानी विरोधी संघर्ष में जापानियों ने मार डाला। माफ करो लिन दोंग भैया, लिन चाचा ने कहा था ये सब तुम्हें नहीं बताना था। चोर, मैं मिस पना। लिन दादा, धीरे। मिस पना। जानकारी सुरक्षित है। क्या कहा तुमने? लिन दोंग, दवा की रेसिपी, वो रेसिपी। पिता, बुरा हुआ। 3 दिन बाद जापानी सेना हरियाली घाट पर छापा मारेंगे। संगठन को तुरंत सूचित कर। पिताजी समझ नहीं आता। टाइपिंग फॉर्मूला साधारण चिकित्सा किताब थी ना। ये सब क्यों? ये सब क्या है? यह सब क्या है? पिताजी चोर, तुम लोग भी जापानी विरोधी सेनानी क्यों हो? तुम्हारी माँ खुद जापानी विरोधी सेनानी थी। उस समय मैं सिर्फ एक डॉक्टर था। हालांकि मैं बुराई से घृणा करता था, लेकिन जापानी आक्रमण के सामने मैं कुछ नहीं कर पाया। मेरे पास सिर्फ चिकित्सा कौशल, लेकिन ठीक नहीं कर सका। खून से सनी हुई यह धरती, तुम्हारी माँ के अंतिम शब्दों ने मेरा निश्चय पक्का कर दिया। जी शी, हमारी मातृभूमि खून बहा रही है। कल वांगजिया गांव के 300 लोगों को जापानियों ने निर्दयता से मार डाला। ये ग्रंथ अत्यंत महत्वपूर्ण है। हर दवा का नुस्खा एक गुप्त कोड है। मैं चाहती हूँ तुम प्रतिज्ञा करो, मेरे कार्य को अंत तक चलाओ। हमारे बच्चों को शांति की उषा दिखेगी, सुखद युग में जी सकेंगे। मैं प्रतिज्ञा कर, न्याय के लिए मैं सब कुछ अर्पित कर दूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न। तो आपने मुझे इतने समय तक क्यों छुपा? मैंने नीचे अजीब आवाजें सुनी थी। वो नीचे वालों को भ्रमित करने के लिए। इससे बाहर वाले यकीन करेंगे कि मैं दूसरी मंजिल पर अश्लील धंधा चलाती, और इन आवाजों के कवर में हम घायल साथियों का इलाज कर सकते हैं। किसी को शक नहीं होगा। आपके हाथों से जो गंध आती है। जापान विरोधी योद्धाओं के जख्म सीने के बाद लहू की महक बची है। आपने मुझे ये एक उंगली विद्या क्यों सिखाई? नब्ज देखने और सुई चुभोने के लिए, चिकित्सा विद्या आगे बढ़ाने के लिए। तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर पहले बता देते तो मैं जल्दी मदद करता। दोंग, तुमने बहुत मदद की है। मैंने जानबूझकर तुम्हें धोखा दिया ताकि तुम जितना नफरत करोगे, बाहर वाले उतना यकीन करेंगे कि मैं यहाँ गंदा धंधा चला। उन्हें शक नहीं होगा कि यह जासूसी केंद्र है। दोंग, माफ करना, मैंने तुम्हें धोखा दिया। तुम्हारी नफरत ही इस जगह को बचा पाएगी। तो जो लोग आते जाते हैं वो सब? हाँ, जापान विरोधी योद्धा हैं। लोगों की घृणा झेलते हुए सिर्फ न्याय के लिए लड़ते हैं। मैं पापा, माफ करना। क्यों माफ करना? पहले मैंने तुमसे जो बुरे शब्द कहे वो सब माफ कर दे। मैं
मैं पशु हूँ, बिल्कुल पशु। हमने जानबूझकर तुम्हें भ्रमित किया। तुम जितना गालियां दोगे उतना ही अच्छा हमें खुशी होगी। इसका मतलब हमारी छुपावट सफल है। क्यों? लेकिन तुम तो अविवाहित कन्या हो ना। बाहर की बदनाम, घिनौने इल्जाम, ये सब कैसे? तुम कैसे सह सकती हो? लोग कहते हैं मैं व्यभिचारिण हूँ। बेशर्म कहते हैं। अगर न्याय की राह में काम आए तो हजारों उंगलियां उठने से क्या डर। पिताजी, इंस्पेक्टर झाओ और अकीको कहाँ हैं? वे अच्छे लोग हैं। क्या तुम लोगों के बीच कोई गलतफहमी तो नहीं है, जैसे मैंने आपको गलत समझा था? तुम सब किंगशान पोर्ट पर कितने आदमी छुपे हैं? दाई साम्राज्य अमातेरासु देवी के वंशज हैं। तुम विद्रोही लोग सिर्फ हमारे गुलाम बन सकते हो। मिस अकीको, तुम वास्तव में जापानी हो। मुझे तुम पर इतना विश्वास था। तुमने मुझे धोखा दिया। मूर्ख विद्रोही। हमें मूर्ख क्या तुम डोंगर को धोखा देना मेरी योजना का हिस्सा था। तुम शुरुआत से ही हमारे जाल में फंस गए थे। असल में मूर्ख कौन है? नहीं, ये नहीं हो सकता, असंभव है। क्या तुम्हें लगता है मैंने लिन डोंग को टाइपिंग फॉर्मूला जैसी महत्वपूर्ण किताब क्लिनिक से लाने दिया बस तुम्हें देने के लिए? क्या? लिंडोंग, मेरे साथ चलो। लिंडोंग, झूठ बोलते समय तुम्हारा अभिनय बहुत खराब है। मुझे बताओ, मेडिकल बुक कहाँ है? मैं यहाँ। कहाँ है? मैं उस। ये डॉक्टर शियाओलिन नहीं है। मुझे फिर सीने में जकड़न हो रही है। जल्दी देखिए ना। मिस अकीको, मिस अकीको। लिंडोंग, तुम आ गए? अंदर आओ जल्दी। डोंगर, तुमने बहुत अच्छा किया। तुम्हारी सीधी सोच ने ही इस जासूस फंसाया है पूरी तरह से। लेकिन पिताजी, मैंने टाइपिंग फॉर्मूला जैसी महत्वपूर्ण चीज जापानियों को दे दी होती। मैं खुद को मत कोस। यह हमारी योजना का हिस्सा। असली भावनाएं दिखाए बिना अकीको जैसी जासूस को कैसे फंसाते? पेशेवर प्रशिक्षित जापानी जासूस। चालाक फुको काई संगठन, मुझे छोड़ दो। जापानी साम्राज्य तुम्हें नहीं छोड़ेगा। जापानी सैनिकों, तुम्हें पूरी तरह मिटा देंगे। चुप रहो। तुम आक्रमणकारी लोग। हमारे लोगों को मार डाला, हमारी धरती को रौंद दिया। हम जल्द ही तुम्हें देश से बाहर खदेड़ देंगे। इस देश में तुमने जो अपराध किए हैं उनका हिसाब लेंगे। लिंडोंग, जल्दी मुझे खोल दो। ये सब कुछ गलतफहमी है। डॉक्टर लिन, तुम गुप्त रूप से अश्लील काम कर रहे हो। सभ्य महिलाओं का अपहरण किया, अब पुलिस इंस्पेक्टर को भी बांध दिया। तुम्हें पता है ये कितना बड़ा अपराध है? लिंडोंग, जल्दी अपने पिता को समझाओ। उन्हें बार बार गलती करने मत दो। इंस्पेक्टर जाओ अच्छे इंसान है। वह लगातार जांच कर रहे हैं अकीको के गायब होने और केस की जांच के लिए। डोंगर, तुम उसके झांसे में आ गए। ये जनता द्वारा प्रशंसित इंस्पेक्टर जापानियों का पिट्ठू है। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं सिर्फ महिलाओं के गायब होने की जांच कर रहा था। इसमें जापानियों का क्या संबंध है? पिताजी सुनिए, इंस्पेक्टर जा, उन्होंने पुलिस प्रमुख से भी बहस की। वह गद्दार कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल सही। क्या तुमने कभी देखा है इतने साहसी गद्दार को? अच्छा, फिर अपना साहस। तुमने पुलिस स्टेशन में कितने लोग घुसा दिए हैं?
मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। तुम मुझ पर झूठे आरोप लगा रहे हो। ये नहीं हो सकता। मारो या सजा दो, जो चाहे करो। लिन डोंग, क्या तुम अपने पिता को हत्या करते देखोगे? मैं रुको, मैं बताता हूं। चुप रहो। क्या तुम महान जापान साम्राज्य से विश्वासघात करोगे? विश्वासघात? मैं लोंगुओ का नागरिक हूं। ये अंधेरे से प्रकाश की ओर आना है, गलत रास्ता छोड़कर सही मार्ग अपनाना। डॉक्टर लिन, अगर मैं बता दूं, क्या मुझे जीवन दान मिलेगा? ठीक है, मैं वादा करता। वो मेरे जेब में है। तुम हमेशा साथियों की सूची साथ रखते हो। तुम हर वक्त तैयार रहे उन्हें धोखा देने के लिए। इंसान खुद के लिए जीता है, यही प्रकृति का नियम है। डॉक्टर लिन, अब क्या मैं जा सकता हूं? जाओ। पिताजी, इस गद्दार को ऐसे छोड़ देना भविष्य में मुसीबत लाएगा। डॉक्टर लिन, क्या तुमने मुझे छोड़ने का वादा नहीं किया था? मैं तुम्हारी जान बख्श रहा हूं, लेकिन अब तुम्हें मारने वाला मैं नहीं हूं। पुलिस प्रमुख, मैंने सिर्फ आपसे बहस की थी। आप मुझे मार तो नहीं डालेंगे? वो सब मैंने जानबूझकर किया, अब कभी नहीं करूंगा। उनके चीफ को गिरफ्तार करो। ये सब रिवाइवल समाज के हैं। रिवाइवल समाज? हाँ, जापानियों ने बड़ा इनाम रखा है। इन लोगों के सिरों का जापानियों का इनाम बिल्कुल बड़ा। संयोग देखो, मैं भी रिवाइवल सोसाइटी का सदस्य हूँ। आर्म्ड पुलिस प्रमुख, तुम जैसे प्रतिष्ठित पुलिस कप्तान, न धन की कमी न ताकत की, फिर क्यों जुड़े हो रिवाइवल सोसाइटी उन खूनी अपराधियों के साथ? खतरनाक अपराधी? तुम सही कह रहे हो। न्याय के लिए मैं हूँ वो खतरनाक अपराधी। देखो उन जापानी आक्रमणकारियों द्वारा बमबारी की गई गलियां, खून की नदियां बह रही। देखो जले हुए गांव, लाशों का अंबार। सुनो उनकी चीखें, दिल दहला देने वाली। मैं कप्तान हूं, पर उससे बढ़कर मैं न्याय का पुजारी हूं। न्याय की रक्षा सबका दायित्व। इन दोनों को हिरासत में लो। कॉमरेड लिन, तुम्हारी ये एक पंथ दो काज वाली योजना बेहद शानदार है। जापानी जासूस पकड़े और पुलिस विभाग में छिपे गद्दार भी पकड़े। ये है पुलिस विभाग के गद्दारों की सूची। कल्पना नहीं थी। ये नैतिकता का ढोंग रचने वाले सब के सब पिट्ठू निकले। कितना ढोंग करते थे ये लोग। जब मैं लौटूंगा जरूर ठिकाने लगाऊंगा इन सभी को। फिर कष्ट उठाना पड़ेगा प्रमुख महोदय, यमराज बनने में। इन्हें खत्म करने के लिए फिर लगेगा बदनामी का बोझ जनता की तरफ से। बदनामी तो बस नाम मात्र है। आप भी तो छाया युद्ध के खलनायक का टैग ढोते हैं। सच्चाई देरी से आए, पर अनुपस्थित नहीं रहेगी। जब शांति का दिन आएगा, जनता जान जाएगी हमने क्या कुछ किया था। तो अब हम पहले मिस पैन सुरक्षित स्थान पहुंचाए, जानकारी पीछे भेजें। अकीको और झाओ ली। मैं संभाल लूंगा इन दोनों को। जानकारी मुझे दो। मैं मिस पैन को शहर से निकालूंगा। जांच के बाद ये पांचों भूमिगत संगठन से जुड़े अपराध के पुख्ता सबूत आज गोली से उड़ा दिए जाएंगे। दूसरों के लिए सबक। नेक लोगों की हत्या, ये सब भले इंसान थे। कितनी शर्म की बात है। भलों को मारना, जापानियों को खुश करना। कप्तान तो डाकू निकला, गद्दारों का सरगना। बदतमीज कहीं का।
यह नुस्खा 3 कटोरी पानी को 1 कटोरी बनने तक उबालो। सुबह शाम एक बार पियो। देखो डॉक्टर लिन के बेटे को। बाप ने वेश्यालय खोला है, बेटा है कोमल दिल। छी, सुना है उसकी प्रेमिकाएं। उसके दलाल बाप ने सबको तैयार करवाया, ग्राहकों के पास भेज दिया। ऐसे बैठा है जैसे कुछ हुआ ही न हो, अपने बाप का काम भी करता है, कमीना कहीं का। इस तरह जीने से अपने पेशाब में डूब मरो बेहतर।